हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपना कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। कैलेंडर के पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो आप उसको चेक कर लें। और वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ पा रही है काफ़ी दिनों से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कोई नहीं, जल्दी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब देखना क्या है कैलेंडर। इस वीडियो में क्या है कि कैलेंडर के कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको थ्योरेटिकल सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। जो हमने पहली 2 वीडियो बनाई हैं उसमें पहली वीडियो में हमने बनाया था कि कोई भी आपको डेट दे दी जाती है उस दिन को निकालना, ठीक है ना। सेकंड वीडियो हमने निकाली थी जो गैप वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपको डेट और मंथ ईयर चेंज करके जो क्वेश्चन होते हैं वो वाली वीडियो थी। थर्ड में इसमें आपके बेसिक क्वेश्चन जो भी बचे हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है कैलेंडर का निर्माण किसने किया था। तो कैलेंडर का निर्माण किया था जॉन पॉप ग्रोगरी ने किया था। कैलेंडर का निर्माण किसने किया था, इसको ले लेती हूँ। हाँ, जॉन पॉप ग्रोगरी ने किया था, ठीक। ये आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे ही। कैलेंडर को लागू कब किया गया था। कैलेंडर को 1752 में लागू किया गया था, ठीक है ना। कब लागू किया गया था, 1752। बट इसका निर्माण कब हो गया था। इसका निर्माण 1 जनवरी को ही हो गया था, यानी इसका निर्माण 1 जनवरी को किया गया था। इसको लागू 1752 में किया गया था। अगर डेट पूछते हैं तो 1 जनवरी, अगर साल पूछते हैं तो 1752, ठीक है ना। अब अगला है एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। एक साधारण वर्ष में देखो 2 वर्ष टाइप की वर्ष होती है ना। एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप ईयर होती है। साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, ठीक। ये चीज़ सबको पता है कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है, फैब जिसमें हमारी 29 दिन की होती है, ठीक। तो वो वाली लीप ईयर होती है। अब साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसमें सप्ताह कितने होते हैं। सप्ताह का मतलब हो गया 7 का भाग दे के देख लो। तो 7 का जब हमने 365 में भाग दिया तो हमें कितना मिला, 52 मिला। तो यानी कि 365 में जब हमने 7 का भाग दिया तो हमें 52 सप्ताह मिले और 1 विषम दिन मिला, ठीक। इतना क्लियर है। फिर है लीप ईयर, यानी 366 में जब हमने 7 का भाग दिया तो सप्ताह तो हमें सेम ही मिले, 52 सप्ताह, लेकिन एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2 विषम दिन होते हैं। हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। अगला है आपका किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है। शायद मैं ये पहले एक बार बता चुकी हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई नहीं। पहले जानते हैं शताब्दी वर्ष कौन सी होती है। शताब्दी वर्ष होती है जिसमें लास्ट में आपको 2 जीरो मिलते हैं, तो वो आपकी होती है शताब्दी वर्ष, ठीक। शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। लीप ईयर चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देके आप चेक कर लो। अगर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, मीन्स शेष कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो आपका ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होता है। लेकिन अगर आपका शेष बच जाता है तो वो आपका साधारण ईयर होता है। लेकिन जब आप शताब्दी वर्ष को चेक करोगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो आप 400 का भाग देते हैं, 4 का नहीं देते हैं, 400 का भाग देते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो शताब्दी वर्ष है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमने शताब्दी वर्ष के लिए इतना बता दिया कि शताब्दी वर्ष कैसे पता करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो दे दिया गया कि सन 2100 है, तो 2100 का मतलब क्या हो गया, लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, तो सन 2100 आपकी 2100 का निम्न में से कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो प्रथम दिन कौन कौन से केवल होते हैं, सोम, मंगल, गुरु और शनि। ये मैंने आपको लिख दिए चारों। तो इन 4 दिन को अलावा आपके पास जो भी ऑप्शन हो, जैसे बुधवार होगा, शुक्रवार होगा या रविवार होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दे देना, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली अब जो आते हैं उसमें आपको नहीं करके पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कौन सा प्रथम दिन हो सकता है। टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपसे बोला गया है कि नहीं हो सकता। तो आपको ये वर्ड ध्यान देना है कि जैसे हिंदी में भी होता है, विलोम शब्द के लिए आ जाता है कि निम्न में से कौन सा इसका विलोम शब्द नहीं होगा, लेकिन हम क्या तुरंत पढ़ते हैं जल्दी की वजह से कि इसका कौन सा विलोम शब्द होगा, और हमें पहला ऑप्शन ही जैसे ही दिखता है कि ये अच्छा इसका विलोम शब्द है और हम उसका निशान लगा देते हैं, पर्यायवाची है, कोई भी चीज़ है मतलब। तो ये नहीं वर्ड ध्यान से पढ़ना, वरना ये बड़ा दिक्कत देता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, किसी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोम, मंगल, गुरु, शनि हो सकता है, और लास्ट डे कौन सा हो सकता है, रवि, सोम, बुध, शुक्र हो सकता है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। इनके कोड से, कोड इनके क्या थे, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, इस तरीके से स्टार्ट हुए थे। तो यानी फर्स्ट डे के लिए कोड थे आपके 035 और लास्ट डे के लिए थे 146, यानी 0 का मतलब हो गया सैटरडे, 3 का मतलब हो गया सोम मंगल
बुध, और 5 का मतलब हो गया बृहस्पतिवार। तो आपका पहला दिन के कोड है 035। आप सिर्फ 035 याद करो तो आपको याद रहेगा कि पहला दिन कौन सा हो सकता है। और लास्ट डे का 146 यानी कि रविवार, बुधवार और शुक्रवार। मंडे आपका दोनों में कॉमन होता है, मंडे आपका पहला दिन भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन हो सकता है। तो ऐसा कौन सा डे है? ये आपका मंडे है जो आपका फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका इतना। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसमें क्या है। आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24 होते हैं। ठीक, 4 का भाग दे के मत देख लेना कि जो को 4 का भाग दे दो कि 100 साल में 4 का भाग दिया तो 25 लीप ईयर आ गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया कि 25 नहीं होते हैं और ये आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलता है। तो 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। 200 साल में अगर पूछा जाएगा तो 200 साल में भी लीप ईयर कितने होते हैं? 200 का मतलब हो गया 100 साल वाले 24 और अगले 100 साल वाले भी 24, यानी कि 200 साल में आपके हो गए 24 दूनी 48। ऐसे 300 ईयर में अगर आपसे पूछे जाएंगे लीप ईयर तो 300 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 आपके हो जाएंगे। अगला आपसे पूछता है 400 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे जब आपने 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 किया तो 24 चौको आपका हो गया 96। लेकिन 96 लीप ईयर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक लीप ईयर और जुड़ जाती है, यानी इसमें आपके आ जाते हैं 400 साल में लीप ईयर 97 हो जाते हैं। 400 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है? 97। ऐसा क्यों होता है वो जान लेते हैं। ऐसा होता है, देखो 400 साल का मतलब क्या है? 400वां साल में तो लीप ईयर है, 400 में आपके 2 जीरो आ रहे हैं और 400 से डिविजिबल हो रहा है ना, 400 एकम 400, तो एक लीप ईयर ये वाली और एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इसलिए इसमें इसका आंसर कितना होता है? 97 होता है, ना कि 96 करेंगे आप। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखना, आपसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो साल बोल दिया 2021 का, साल 2021 में कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिनकी तिथियां बिल्कुल, तिथियां नहीं बोल सकते हम, ऐसे बोल सकते हैं कौन से 2 मंथ है जिनका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। मतलब जिस दिन मंडे है उसी दिन इसमें भी, इस तारीख को भी मंडे होगा, जिस दिन इसमें वेडनेसडे है उसी तारीख को उस दिन भी वेडनेसडे होगा आपस में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो क्या है, प्रत्येक वर्ष में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कोड याद कराए थे आपको। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। फेब का कोड कितना होता है? 4 होता है। अगर लीप ईयर है तो इनका कोड 0 होता है और इसका कोड 3 होता है। मार्च का कोड 4 होता है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं चेक की है जिसमें मैंने सारे कोड बहुत कायदे से समझाए हैं, फर्स्ट वीडियो में भी समझाया और सेकेंड में भी, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, तो हमें इनके कोड याद होने चाहिए। हमने ट्रिक बताई थी 144, 025, 036, 146। लीप ईयर है तो सिर्फ ये 2 कोड आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको याद करने हैं। अब आपसे अगर पूछा गया है कि जो भी आपको वर्ष दी गई है उस वर्ष में आपसे ये उस वर्ष को पहले आपको देखना है कि वो साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। जैसे अगर उसने बोला कि साल 2021 में कौन से 2 महीने, ऑप्शन होंगे आपके पास, कौन से 2 महीने बिल्कुल सेम होंगे या सेम तिथियों को होंगे। जैसे 1 तारीख अगर शुक्रवार से आपकी मान लो स्टार्ट हो रही है फरवरी की, फेब का मंथ है, आपकी 1 तारीख शुक्रवार से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा और कौन सा महीना होगा जिसकी 1 तारीख शुक्रवार से ही स्टार्ट होगी। वो कहने का मतलब ये होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है, जो भी आपको वर्ष दी गई है वो अगर आपकी साधारण वर्ष है तो चेक कर लो कि वो साधारण है या लीप है। अगर आपकी वर्ष साधारण है तो उसके हिसाब से देखेंगे, अगर आपकी वर्ष लीप है तो उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले साधारण की बात करते हैं। साधारण वर्ष है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो भी हमने कोड बताए हैं वो कोड आपको याद होने चाहिए। अब वो देखो दिखा रखा है, अब आपको पता होना चाहिए और ऐसा कौन से महीने हैं जिनका कोड 4 है। तो हमें पता है मार्च का कोड 4 है, साधारण वर्ष में ये कोड मैंने समझाए हैं। अगला कोड नवंबर का कोड 4 है। ठीक, तो यानी ये 3 महीने ऐसे हैं जिनका आपस में जो जिस और नवंबर है, इनका सबका कोड 444 है। तो वही मैंने लिखा है, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक माह के विषम दिनों का जब डिफरेंस 0 होगा तो उन्हीं तिथियों के दिन सेम होंगे। यानी कि 1 तारीख को अगर यहाँ शुक्रवार है तो मार्च के मंथ में भी 1 तारीख को शुक्रवार ही होगा और नवंबर के महीने में भी 1 तारीख को शुक्रवार ही होगा। ठीक,
ये कहने का इसका मतलब था। जैसे अब अगर आपसे पूछा गया जनवरी के समान, क्या समान, जनवरी का कोड 1 है, तो देख लो एक कोड किसका है, तो एक कोड हमारा किसका है, यहाँ पे अक्टूबर का है। ये कोड मैंने लिखा है ना 144 025 036 146, तो जनवरी का जो कोड है वही कोड अक्टूबर का है, यानी कि जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। बशर्ते हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ष दी गई है वो साधारण होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लो एक और तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से किस वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का मंथ मतलब सेम होगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि जनवरी और अक्टूबर सेम कब होता है, साधारण वर्ष में। तो आप उसमें ऑप्शन पे ध्यान देना है, तो उसमें आपके 3 ऑप्शन पक्के से लीप ईयर के होंगे और एक ही ऑप्शन आपका होगा साधारण वर्ष का, जिसको आपको टिक करना है, ठीक। अगली चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि मार्च वाला तो हो ही गया। मान लो अप्रैल का पूछा गया, अप्रैल माह किस मंथ के समान कैलेंडर होगा, तो अप्रैल का कोड 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, जुलाई का भी कोड 0 है, तो ये अप्रैल और जुलाई के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन और मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी, ठीक है ना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और आप लोग क्विज अगर करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक भी दे देती हूँ ग्रुप में, वो व्हाट्सअप कह रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अगर आपका वर्ष लीप ईयर है तो सिर्फ हमें पता है कि जनवरी का कोड चेंज हो जाता है, 1 की जगह 0 हो जाता है, और फेब का कोड चेंज हो जाता है, 4 की जगह 3 हो जाता है। तो अब किस महीने के कैलेंडर सेम होंगे, तो अब यहाँ फेब और मार्च तो आपस में बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि मार्च का कोड तो अभी भी 4 ही है ना, वर्ष क्योंकि लीप ईयर हो गया है, तो सिर्फ कोड 2 महीने के चेंज होते हैं। पहला आपका जनवरी का चेंज होता है, सेकेंड आपका फेब का चेंज होता है। तो इसलिए अब ये फेब और मार्च के आपस में बराबर नहीं हो सकते। फेब का किसके साथ बराबर होगा, जाके यहाँ पे हम जाएंगे तो अगस्त के साथ, क्योंकि अगस्त का कोड कितना है, 3 है, और फेब का कोड भी कितना है, 3 है। तो फेब महीने और अगस्त के महीने के कोड आपस में बराबर हैं, यानी इनका डिफरेंस 0 है। तो लीप ईयर होने पर फरवरी का जो कैलेंडर होगा वही सेम कैलेंडर अगस्त महीने का होगा। अगर जो कैलेंडर जनवरी का होगा वही कैलेंडर सेम जुलाई का होगा, वही कैलेंडर सेम अप्रैल का होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अलग अलग से नहीं याद करना है। कई बुक में आप देखोगे तो वो इस तरीके से दिखाएंगे आपको कि साधारण वर्ष है तो 3 महीने ये वाले सेम होते हैं, 2 ये वाले सेम नहीं होते हैं। आपको ऐसे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप कोड याद रखो, कोड से आप डिफरेंस देख लो, जिसका कोड सेम है मीन्स डिफरेंस 0 है। जब अगर कोड सेम है तो वो आपके कैलेंडर दोनों सेम होंगे। बस लीप ईयर के लिए याद रखना कि लीप ईयर में 0 और 3 कोड चेंज हो जाता है, ठीक। इतना आपका कंप्लीट हुआ। देखना ये चीज़ क्या लिखी हुई है। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको वर्ष दे दिया सन 1991 के जैसा कैलेंडर अब कब रिपीट होगा, मतलब जैसा 1991 का कैलेंडर है, यानी कि जैसे मान लो आपने सोचा 26 जून को 1991 में मान लो बुधवार था, तो ऐसी कौन सी साल होगी जिसमें 26 जून को बुधवार ही होगा, मतलब पूरा कैलेंडर सेम एज इट इज़ पूरा कॉपी होना चाहिए। तो वो चीज़ अब हम जानना पड़ेंगे। आपको लीप ईयर के लिए भी अलग से रूल है और साधारण वर्ष के लिए अलग से। देखना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आप चेक करो कि क्या 1991 साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। तो हमने चेक किया, 4 का भाग देके कितने में देते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में देके देखा, तो हमें पता चला ये हमारा साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, ठीक। अगर आपका वर्ष साधारण वर्ष है, ठीक, उसके जस्ट अगला ईयर देखो, अगला ईयर लीप ईयर तो नहीं है, तो 1991 के जस्ट बाद में कौन सा साल आएगा, हमारा 1992 आएगा। अब हमने देखा 1992 लीप ईयर तो नहीं है, तो जो हमने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12 चला गया, यानी कि ये कैसा ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। क्या चीज़ देखनी है, जो भी आपसे वर्ष पूछा गया है पहले उस वर्ष को चेक करो, साधारण है या लीप है। अगर लीप है तो आसान है बहुत ज़्यादा, अभी बताते हैं कैसे। अगर लेकिन साधारण वर्ष है, अगर आपका साधारण वर्ष है तो हमें जस्ट उसके बाद वाली ईयर चेक करनी है, साधारण ही है या लीप है। अगर ठीक अगली ईयर आपकी लीप है, यानी कि ये मैंने लिखा है नॉर्मल ईयर, उसके जस्ट बाद वाली ईयर अगर आपकी लीप ईयर है तो हम उसमें 11 जोड़ देंगे, यानी 1991 में जैसे ही आप 11 जोड़ोगे तो आपको ठीक इस तरीके से।
क्या किया, सबसे पहले चेक करो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसके जस्ट बाद वाली ईयर चेक करो। अगर उसकी जस्ट बाद वाली ईयर आपकी लीप ईयर है तो फिर हम उसमें सीधे डायरेक्ट 11 ऐड कर देंगे। 11 ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1991 के समान कैलेंडर हमारा कौन सा होगा, 2002 होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। सेकेंड क्या है, अगर आपका वर्ष जैसे मान लो हमने लिया 2006, हमने पूछा कि 2006 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2006 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये हमारा साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। तो हमने 2006 यानी लास्ट के 2 डिजिट में जैसे हमने 4 का भाग देके देखा तो हमें पता था ये कैसा वर्ष है, साधारण ईयर है। 2006 के जस्ट बाद में हमने देखा कि अगली ईयर लीप ईयर तो नहीं है, तो 2007 है तो लीप ईयर नहीं है, यानी ये सिर्फ कैसा ईयर है, साधारण वर्ष है। अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर है, क्या है, अगर आपका वर्ष नॉर्मल ईयर है तो हम डायरेक्ट उसके में 6 को ऐड कर देंगे, यानी कि 6 ऐड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 2012 की वर्ष दी गई है उसमें हमने 6 ऐड किया। अगर आपका वर्ष नॉर्मल ईयर था तो हमने उसमें 6 ऐड किया, हमें आंसर मिल गया। लेकिन एक और चीज़ है, अब देखना, जब भी कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन होगा तो हमें ये ध्यान रखना है जो आपसे पूछा गया वर्ष है। जैसे अगर आपने को 1991 दिया था, 1991 कैसा साल था हमारा, 1991 हमारा साधारण वर्ष था, तो जो उत्तर आना चाहिए वो भी साधारण वर्ष ही होना चाहिए। अगर उत्तर हमारा साधारण वर्ष नहीं आ रहा है, उत्तर हमारा साधारण वर्ष नहीं आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है, तो फिर यानी कि हमें अगला रूल चेक करना है। देखो जैसे हमने 2006 था, नॉर्मल ईयर था, हमने इसमें 6 जोड़े, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2012 ही आना चाहिए था, वो आ गया। लेकिन 2006 कैसा साल था हमारा, साधारण वर्ष था, और 2012 कैसा साल है हमारा, 2012 हमारा लीप ईयर है, 2012 हमारा कैसा साल है, लीप ईयर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहीं अगर 2011 आ जाता, 2013 आ जाता तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये कैसा ईयर आ गया, लीप ईयर आ गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर आपका ऐसा फंस जाए क्वेश्चन, अगर नॉर्मल ईयर है तो जोड़ना आपको 6 ही है, लेकिन अगर आपका ऐसा फंस जाए क्वेश्चन तो फिर हमें क्या जोड़ना है, फिर यहाँ भी 11 ही जोड़ना है। जैसे ही आप 11 जोड़ोगे तो 4 1 7 और 1 2017 आपका आंसर आ जाएगा। 2017 आप कैसा साल है, साधारण वर्ष है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इतनी चीज़ क्लियर है। फिर से हम समझ लेते हैं और ऑप्शन लेके 2 ही चीज़ें समझते हैं। जैसे हमने मान लो लिया हुआ था, ये भी होता है, तो सेम हम ऐसा ही करेंगे, जैसे हम इसमें जोड़ रहे हैं वैसे ही घटा के करेंगे। हमने 2005 सबसे पहले देखा कैसा साल है, साधारण साल है, तो हमने इसको लिखा साधारण साल है। साधारण साल है तो सिंपल सी बात है, हमने जस्ट इसके बाद वाली चीज़ को चेक किया, यानी 2006 को चेक किया, 2006 कैसा ईयर है, नॉर्मल है या लीप है, तो 2006 हमने देखा कि वो भी साधारण ही है। अगर आपका ईयर साधारण है तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, हमने 6 ऐड कर दिया, तो हमें आंसर कितना मिल गया, 2011 मिल गया। ठीक, अब 2011 को देखो, ये साधारण था तो ये भी साधारण ही है या नहीं, तो हमने देखा ये 2005 साधारण था, 2011 भी साधारण ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन अगर हमने ये लिया होता, अगर हमने ये लिया होता 2007, ठीक, हमसे पूछा जाता कि 2007 के समान कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 के समान, तो सबसे पहले कहाँ हमने चेक किया 2007 कैसा साल है हमारा, साधारण है, कोई बात नहीं। इसके जस्ट बाद वाला ईयर कौन सा है, 2008, 2008 कैसा होता है, लीप ईयर होता है, 2008 कैसा होता है, लीप ईयर होता है, तो हमें ये पता चल गया 2008 कितना हो गया, लीप ईयर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें डायरेक्ट 11 को ऐड करना है, क्योंकि साधारण ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर लीप ईयर है, तो हमें कितना ऐड करना है, 11, 11 को हमने ऐड किया, 7 और 1 8, 1 2018 हमारा आंसर आ गया। अब हमें चेक करना है कि 2018 हमारा लीप तो नहीं है, क्योंकि पूछा गया जो वर्ष था वो साधारण था, तो हमारा आंसर भी साधारण ही आना चाहिए, लीप नहीं आना चाहिए। तो 2018 में हमने 4 से भाग देके देखा, नहीं गया, यानी ये भी साधारण ही है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 2007 के समान कैलेंडर कब होगा, 2018 होगा। ठीक, अब हम और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने किया 2006, ठीक, 1998 हमने ली।
अब क्या है, 1998 को हमने देखा कि ये हमारी कैसी ईयर है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो हमने सबसे पहले 4 का भाग देके देखा, हमें पता चला ये हमारी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो इसका मतलब हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हमने इसमें 6 जोड़ा तो हमारा आंसर आया 2004। ठीक है, अब हमें तुरंत चेक करना है कि 2004 हमारी ऐसा तो नहीं लीप ईयर हो रही हो। तो हमने जैसे ही देखा तो हमें पता था ये हमारी कैसी ईयर हो गई, लीप ईयर हो गई। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पूछा गया वर्ष साधारण था और आंसर जो हमारा आ रहा है वो हमारा कैसा आ रहा है, लीप ईयर का आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर, तुरंत हम इसको कर देंगे, हम इसमें 6 ना ऐड करके कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2009। ठीक, ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। नॉर्मल ईयर के जस्ट बाद अगर लीप ईयर है तो हम 11 ऐड करते हैं। नॉर्मल ईयर अगर है तो 6 ऐड कर देंगे। आपका आंसर नॉर्मल ही आना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ईयर में 6 ऐड करने पर अगर आपको लीप ईयर आ रहा है तो हम नॉर्मल ईयर में कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ मैंने लिखी थी। अगली चीज़ आपसे क्या पूछते हैं, आपको डायरेक्ट लीप ईयर दे दे। जैसे मान लो आपको वर्ष दे दी हमने, जैसे आपको वर्ष दे दी 2012 और आपसे पूछिए 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हमें डायरेक्ट पता है कि ये क्या है, 4 का भाग देने पर ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी 2012 हमारा कैसा साल है, लीप ईयर है। जब भी लीप ईयर का क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें डायरेक्ट 28 ऐड करना है। आपको डायरेक्ट उसमें 28 ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ बताऊं आपको, क्या होता है जैसे आप जब क्वेश्चन करते हो तो एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर आपको कहाँ मिले ही ना। ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपने जब इसमें 28 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 28 29 30 और 10 40, यानी 2040 ऑप्शन होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2040 में रिपीट होगा। बट वो क्या करेंगे कि आपको ऑप्शन में 2040 गायब कर देंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अगर 28 नहीं जोड़ने पे आए तो हम 28 दूनी 56 जोड़ के देखेंगे, मतलब 28 की मल्टीपल फॉर्म में ये रिपीट होता जाएगा। क्योंकि 2012 का कैलेंडर सेम रिपीट होके कब आएगा, 2040 में आएगा। फिर 2040 का रिपीट कब होगा, 2040 में भी तो 28 जोड़ेंगे, क्योंककि ये भी तो लीप ईयर है। तो 2040 में 28 जोड़ेंगे यानी कि 2068 हो जाएगा जाके। तो अगर 2040 ऑप्शन नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, 2068 ऑप्शन होगा। तो वो सेम चीज़ इनमें भी कर सकते हैं। कई बार आप लोगों को ये लगता है कि क्वेश्चन गलत हो गया या गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया। लेकिन जब एग्जामिनर पेपर क्वेश्चन को टफ बनाते हैं, मतलब लेंदी थोड़ा उन्हें करना होता है, तो वो ऑप्शन घुमा देते हैं। तो आपको ऑप्शंस में ध्यान देना है कि किस तरीके के हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपका एक टाइप और शायद बचा हुआ है, मैं उसको और कंप्लीट करा देती हूँ।